परेड। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर के खासा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती में लगभग 1500 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कल गणतंत्र दिवस पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रमन डेका के द्वारा स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जब रमन डेका जो राज्यपाल हैं उसके यथावत स्थिति को देखते हुए कई ऐसे जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के नियम भी बताए गए हैं। अगर वहां तक पहुंचने, जो पुलिस परेड ग्राउंड है वहां तक पहुंचने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक रोड मैप तैयार की गई है जिसको सभी लोगों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ कई ऐसे जो उपकरण हैं आधुनिकता के साथ साथ वहां प्रदर्शित किए गए हैं जो लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम ये चीज़ों की जानकारी समाहित करने हेतु कई ऐसे जो उच्चाधिकारी हैं बाकायदा मीटिंग ले रहे हैं और यहाँ तक कि जो घुड़सवार हैं वो अपनी कर्तव्य दिखाएंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। हरदोई जनपद के कछौना कोतवाली कस्बे के स्टेशन रोड पर स्थित विशाल ज्वेलर्स में चोरी के मामले में 2 सगे भाइयों को कछौना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 90,000 की नकदी के साथ चोरी किए गए 3 किलो चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। यह दोनों भाई जनपद शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों के विरुद्ध जनपद चंदौली समेत विभिन्न जनपदों में 8 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। इनका पिता भी शातिर अपराधी है, वो भी कुछ दिन पहले इसी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है और दोनों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। विगत दिनों थाना कछौना अंतर्गत एक सराफे की दुकान है विशाल ज्वेलर्स, उनके यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा शटर काटकर चोरी घटना घटित हुई थी। इसमें इस घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 अन्य जो अभियुक्त थे पर्वत एवं बाबू, उनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के क्रम में इनके पास से 3 किलो चांदी एवं 90,000 रुपये बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध चोरी और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों को स्थानीय थाने द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य अभियुक्तों की तलाश में टीम लगातार वही दबिश दे रही है। हरदोई वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, ANB न्यूज। कल देश भर समेत राजधानी लखनऊ में धूमधाम से अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फैलाकर सलामी देने का काम करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी विधानसभा के सामने तिरंगा फहराकर सलामी देने का काम करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे। तो वहीं तिरंगा लहराने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सायरन बजाया जाएगा। इस सायरन के माध्यम से राजधानी की सड़कों पर सभी लाइटें, ट्रैफिक लाइटें रेड हो जाएंगी और कहीं न कहीं लाल बत्ती होने के बाद कुछ सेकंड के लिए पूरी राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था रुक जाएगी और 52 सेकंड के लिए ये पूरी तरह से जो राजधानी की ट्रैफिक की धड़कनें हैं वो कहीं न कहीं रुक जाएंगी। तो वहीं 52 सेकंड के बाद पूरी तरह से राजधानी लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक छोड़ा जाएगा और उसके उपरांत उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने दिल्ली की तर्ज पर होने वाली परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ को फौज और पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राएं और विभाग अपनी कहीं न कहीं प्रस्तुति देने का काम करेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद विपक्ष पहले से तो हमलावर यहाँ पे था ही, लेकिन मोकामा में हुई गोलीबारी की घटना के बाद विपक्ष जो है लगातार सरकार पे हमलावर हो चुका है और लगातार जो है विपक्ष सरकार पे आरोप लगाते आ रहा है कि बिहार में जो जिस सुशासन की बात की जा रही थी वो बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से अनंत सिंह ने गोली चलाई और उनके ऊपर भी गोलियां चली, उसके बाद दोनों पक्ष जो है फिलहाल अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से जहां सरकार के मंत्री हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और पुलिस ने ससमय अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है, वहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस जो है बिल्कुल यहाँ काम नहीं कर रही है और बिहार में जंगल राज आ चुका है।
अब ऐसे में इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आने वाले समय में सरकार के लिए अपने सुशासन की छवि बरकरार रखना भी एक चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ से विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भुनाता है। सौभाग्य है हमारा, और ये हमारे ग्रंथों के अंदर वेद व्यास जी की रचित श्रीमद् भागवत और उसके अंदर ये सारे जो कलिक अवतार का चर्चा है, और आज वो जमीन पर आचार्य जी के द्वारा उतारा जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस स्थल पर गए हैं, और ये 21वीं सदी के बदलते भारत का वह विराट स्वरूप का एक शुरुआत है। और निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ जाएंगे, बदलते भारत के इस विराट स्वरूप के गवाह बनने का हमें भी मौका मिले, और जितने सारे संकेत, ईश्वरीय संकेत है, वो सब स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी के साथ इस 21वीं सदी में परिलक्षित हो रही है। और उसकी शुरुआत आचार्य जी के द्वारा ये सौभाग्य का विषय है, और इसको निश्चित तौर पर हम हृदय से इनका स्वागत, अभिनंदन इस धरती पर करते हैं। और इस तरह के माहौल के लिए हर सनातनी संतान, माँ भारती के संतान फल फूल रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं, एक जमाना था कि ईडी या सीबीआई विभाग था लेकिन प्रभाव नहीं था। आज विभाग भी है और प्रभाव भी है। इसीलिए जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर, सलाखों के अंदर बंद होगा। ये शासन एनडीए का है। इसलिए जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। ये किसी परिवार के लिए सुरक्षा में नहीं, ये बिहार के सुरक्षा में काम हो रहा है। इसलिए मंगल ही मंगल। मोकामा की घटना को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये घरेलू विवाद है। पंचायती में कोई कहीं गया था, कोई पंचायती की बात न मान के गोली चला दिया, तो आत्मरक्षार्थ किसी ने गोली चलाई। बात भी होता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में, अगर अहिंसा को ठीक करने, लागू करने के लिए अगर हिंसा की भी थोड़ी आवश्यकता होती है तो हिंसा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इसको राजनीतिक स्टंट नहीं देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये वहाँ लोकल और स्थानीय मामला है। लेकिन अनंत सिंह वहाँ गए थे, आरोप है कि अनंत सिंह वहाँ लाल अस्तर के साथ गए थे गोली चलाने। जी, अनंत सिंह ऐसे अकेले नहीं चलते हैं। सहयोगी अविनाश के साथ सुरजीत कुमार, ANB न्यूज पटना। भदोही में 76वें गणतंत्र दिवस के मनाने की तैयारियां हुई तेज। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पहले ही रिहर्सल किया जा रहा है, और इसमें भदोही के एसपी, वर्तमान एसपी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा जो तैयारियां कराई जा रही हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, यहाँ शपथ का भी बाकायदा रिहर्सल कराया गया है और यहाँ पूरी तैयारियां की गई है। और जो तैयारियां हैं वो काफ़ी बिल्कुल आकर्षक ढंग से कराई गई है, क्योंकि हर वर्ष वो तैयारियां होती थी, लेकिन इस वर्ष कुछ खास तैयारियां हैं। जैसा कि 26 जनवरी को ही इस रहस्य से उठेगा पर्दा, क्योंकि यहाँ अन्य विद्यालयों के भी जो बच्चे हैं, वह बच्चे इन के द्वारा झांकियाँ बनाई गई हैं, जो बाकायदा अपने देश के प्रति देश प्रेम को प्रदर्शित करती नजर आएंगी। और साथ ही साथ सरकार की कुछ जो योजनाएं महत्वपूर्ण चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी इन झांकियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ANB न्यूज के लिए भदोही से अनंत तिवारी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। कानपुर शहर के जो मॉल हैं, जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सभी जगह का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कानपुर नगर में जितने भी बड़े भीड़ भाड़ के एरिया क्षेत्र हैं, उन पर लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। कल गणतंत्र दिवस को कायदे से मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की टाइट हो चुकी है कानपुर नगर की। और आपको बता दें, DADCP सेंटर के द्वारा पूरे शहर में
पुलिस फोर्स के बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई बहुमूल्य क्षेत्र हो जहां पर जनता ज़्यादा रहती हो और जहां पर जिस तरह से जनता का भीड़ भाड़, जैसे मार्केट हो गए, बड़े मार्केटों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों के से नज़र रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें, खुफिया तंत्रों को भी एक्टिव कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का गणतंत्र दिवस पर कोई ऐसा उपद्रव ना देखने को मिले, ना किसी प्रकार का कुछ देखने को मिले। कड़ी सुरक्षा के साथ गणतंत्र दिवस कानपुर का मनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा पुलिस फोर्स लगातार चेकिंग अभियान लगातार करते नजर आ रहा है। आज जेड स्क्वायर, रेलवे स्टेशन और कई मॉलों का निरीक्षण किया है और चेकिंग अभियान किया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं जेड स्क्वायर में भी जाकर चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें कि वहीं एडीसीपी ने बताया कि इस गणतंत्र दिवस को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षित मनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे हर जगह सीपी साहब के निर्देश पे हमारे यहाँ एंटी चेकिंग और बीडीएस से चेकिंग चल रही है। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है कानपुर में, चाहे ये आइनॉक्स है, जेड स्क्वायर है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सारे वाइटल स्टेशन चेक किए रहे हैं। उसी क्रम में अभी इसको चेक किया गया है। अभी तो कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। अभी तक रेलवे स्टेशन चेक हो गया, बस स्टेशन चेक हो गया, यहाँ आइनॉक्स है, फूड कोर्ट हम लोग चेक करने जा रहे हैं। नीचे काफी दुकानों को चेक किया है। हर जगह सारे वाइटल इंस्टॉलेशन जो कानपुर नगर में है सब चेक किए जा रहे हैं। लगातार ये चेकिंग चलती रहेगी क्योंकि 26 जनवरी कल है और हम लोग रिपब्लिक डे को पूर्ण सिक्योर्ड बनाना चाहते हैं। यही निर्देश ऊपर से। कानपुर नगर से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चंद्रा के साथ सत्यम गोस्वामी, एनबी न्यूज। कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। शिष्य को गुरु अज्ञानता से दूर कर उसमें ज्ञान का प्रकाश भरता है ताकि शिष्य जो है ज्ञान के राह पर चलता रहता है। लेकिन ठीक इसके कल उल्टा हुआ। टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में खुले मंच से जेएनयू के वाइस चांसलर संजीत गुप्ता ने एक बेतुका बयान दिया और कहा कि मैं यहाँ पे किसी को समझाने नहीं आया हूँ, मैं समाज को बदलने नहीं आया हूँ। जिसको समझना है वो समझ रहा है और जिसको नहीं समझना है वो भी समझ रहा है। दरअसल हुआ यूँ कि कल वो टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज के खुले मंच से भाषण दे रहे थे और उनका भाषण कुछ लंबा हो गया। इसी बीच वहाँ पर उपस्थित छात्रों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। इसी बात से नाराज़ होकर के उन्होंने बेतुका बयान दिया। एएनबी न्यूज़, जेपी तिवारी, बलिया।